अस्सलामुअलैकुम जी। अली इमाम मुदावा चैनल पर आपका होम्योपैथिक फ़िज़िशियन एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत। और आज हम जिस दवा का ज़िक्र करने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये बेसिकली सिर्फ या तो स्टूडेंट्स के लिए है या फिर हमारे उन लोगों के लिए जो कि होम्योपैथिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, होम्योपैथिक यूज़ करते हैं, और ये उनके सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस दवा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दवा को आप सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करें जब आप अपने किसी होम्योपैथिक फ़िज़िशियन से, अपने करीबी डॉक्टर से आप बात कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जो दवा मैं इमरजेंसी पर्पस के लिए बताता हूँ वो आप लोएस्ट विच इज़ 30 पोटेंसी, उसको आप एक डोज़ लेके अपने डॉक्टर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जी डिस्क्लेमर हो गया। और अब हम बात करेंगे आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन है हमारी जिसका नाम है एबिस नाइग्रा। अच्छा, अक्सर जो ऐसे जो एबीज़ के जो लोग होते हैं इस दवा के, ये माशरे से अपने आप को बिल्कुल अलग तसव्वुर करते हैं। इनको लगता है जैसे सब ने इनको छोड़ दिया है। अक्सर इनकी जो तबीयत और कैफ़ियत होती है, चाहे वो ख़वातीन या मर्द हों, तो वो बड़ी ग्लूमी सी होती है। मतलब वो थोड़ी सी बात पे शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये रो देंगे या रो देंगी। अपनी सेहत के हवाले से बहुत ही फ़िक्रमंद होते हैं ये लोग। मतलब इनको हर छोटी-छोटी चीज़ पे जो है ना वो हर किसी से पूछ रहे होते हैं या उसके लिए ख़ुद तहकीक करते रहते हैं। इनकी जो नींद होती है वो अक्सर बड़ी ही एंग्ज़ायटी वाली होती है, करवटें बदलते रहते हैं पूरी रात। लेकिन जो उसके साथ एक चीज़ है वो ये है कि भूख का एहसास होता है। यानी कि इनको भूख जो है वो रात को अक्सर बिस्तर पे लेटने के बाद लगती है। जी जनाब। तो अच्छा, अब हम जो है इसकी जो सिम्पटम्स और पैथोलॉजी है उस पे हम बात कर लेते हैं कि ये दवा कोई भी बीमारी जिसका ताल्लुक़ पेट से या हाज़मे से हो उसके ऊपर सबसे बेहतरीन काम करती है, पहली बात। और अमूमी तौर पे जो बड़ी उम्र के या ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके जो अक्सर गैस्ट्रिक के या और बढ़ती ऐसी स्मेली गैस और पेट का ख़राब होना अक्सर उसका शिकार रहते हैं, तो उनमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। वो मरीज़ जिनको डिस्पेप्सिया यानी कि हाज़मे की ख़राबी चाय, सिगरेट या किसी भी तंबाकू के इस्तेमाल यानी कि तंबाकू नोशी के इस्तेमाल के बाद अगर किसी का भी पेट अगर ख़राब होता है, चाहे वो चाय, कॉफ़ी या कोई भी टोबैको हो, तो ये सबसे प्रोमिनेंट दवा है जो कि इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसका मरीज़ जो है ना वो आम तौर पर जो है ना वो अक्सर ये ज़िक्र करता है पेट की तकलीफ़ के साथ-साथ कार्डियक एंड के ऊपर, यानी कि वो यहाँ पे अपनी उँगली पॉइंट आउट करके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे जो है ना तकलीफ़ है। और कभी-कभी जो है वो यहाँ पे हाथ रख के ये भी कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ना एक स्वेलिंग उभरने का एहसास है कि जैसे मेरी ये जगह उभर सी गई है, जिसको हम हिएटस हार्निया भी कहते हैं। तो ये वो जो सिम्पटम्स हैं वो मैं आपको इस दवा के बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे अहम और मुख्तलिफ या मुनफरिद एहसास जो इस मरीज़ को होता है वो ये भी होता है कि वो एक उबले हुए अंडे को कहता है कि जैसे वो मेरे कार्डियक एंड पे फंसा हुआ है। यानी कि बाकायदा अक्सर मरीज़ तो कोई चीज़ फंसे होने का ज़िक्र करते हैं और अक्सर जो है वो एक उबले हुए अंडे का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई चीज़ अंडे की तरह की फंसी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो पेशेंट्स अमूमन आपसे कहते हैं वो उनका ये भी कहना होता है कि डॉक्टर साहब मेरा दिल चाहता है कि मैं खांसूँ और खांस कर जो है ना इस चीज़ को जो है वो बाहर निकाल दूँ। ये भी एक सिम्पटम है या क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप कह लें कि मुझसे अक्सर मरीज़ों ने ये कहा। अच्छा, मरीज़ को अक्सर जो दिक्कत शुरू होती है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि चाय, कॉफ़ी और उसके बाद होती है, और अमूमन जो इस दवा के जो पेशेंट होते हैं उनको खाने के बाद अक्सर मसाइल शुरू होते हैं कि द मोमेंट उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद जो है उनको ये तमाम आर्ज़े शुरू हो गए। और बेसिकली जो है इसके अंदर जो है वो जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वो इसका शिकार जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस दवा के जो मरीज़ होते हैं उनको नाश्ते करने का जो है वो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन दोपहर और रात के खाने में इनको जो है वो भूख लगती है। ये भी एक बड़ा की सिम्पटम है कि यानी कि ये सुबह नाश्ते पे जो है इनको भूख नहीं होगी और ये दोपहर और रात वाला खाना बिल्कुल सही खाएँगे। याद रखें, इस मरीज़ को असल तकलीफ़ जो है ना खाना खाने के बाद ही होती है। पेट में भारीपन का एहसास होना, इवन के पत्थर के होने का एहसास होना, ये भी इस दवा के मरीज़ अक्सर ये कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई चीज़ ऐसी खाई है जो हज़म नहीं हो रही
या वो हलक से नीचे ही नहीं उतरी है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये तमाम चीज़ें भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मेरे पास आई हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम होते हैं उस पे ये दवा कैसा काम करती है। तो अक्सर वो ख़वातीन जिनको एवरी थर्ड मंथ्स यानी कि 3 महीनों के वक्फे से पीरियड्स आते हैं, तो वो भी इस दवा के की सिम्टम्स में शामिल होता है, ये चीज़, ये सिम्टम भी। अच्छा, सांस और डकार जो है वो बड़ी बदबूदार होती है, ठीक है ना, और भूख का एहसास जो है वो होते ही सांस लेने में दुश्वारी और दिल में भारीपन का एहसास, और धड़कन जो है वो अमूमन जो है वो कभी तेज़ और कभी हल्की हो जाती है। यानी कि जब ये पेशेंट जो है जब ये लेटता है तो इसकी जो सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है इनको, और इनको जो है जो धड़कन है वो टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया यानी कि तेज़ और स्लो धड़कन इनको होना शुरू हो जाती है। तो ये आज की इस दवा की जो चीदा या आप कहें कि मोटी मोटी अलामात थी वो मैंने आपसे ज़िक्र की हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपने बराए मेहरबानी इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना है। आपने अपने डॉक्टर से जाके बात करनी है, उनको अपने सिम्टम्स बताने हैं, और उसके बाद वो जो आपको रेमेडी आपको फ़िक्स करे, आपको दे, आपको उस तरीके से आपको लेनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किन मर्ज़ के ऊपर सुनना है, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको गुफ्तगू सुननी है, और आपको ये वीडियोस कैसी लगी और इसको हम कैसे और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो जब तक के लिए अपने होम्योपैथिक फ़िज़िशियन अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।